हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट टॉपिक्स पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि एग्जाम में अधिक अंक कैसे लेके आए। बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जो पूरी साल काफी ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन उनके मार्क्स औसतन आते हैं। लेकिन वही कुछ विद्यार्थी होते हैं जो एग्जाम टाइम के दौरान ही पढ़ते हैं लेकिन फिर भी उनके मार्क्स ज्यादा आते हैं। तो ऐसा क्या होता है? तो इसका सीधा सीधा सा अर्थ है कि जो विद्यार्थी कम समय में पढ़ते हैं वो केवल उन्हीं विषयों को पढ़ते हैं जो ज्यादा महत्वपूर्ण है या जो महत्वपूर्ण है और एग्जाम में आने की संभावना जिनकी 100% बनी रहती है। जबकि पूरी साल पढ़ने वाले विद्यार्थियों में सामान्यतः कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कि उन विषयों को भी पढ़ते हैं जो कि पढ़ने के लिए आवश्यक हैं परंतु एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमें कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए जिससे कि हमें एग्जाम में ज्यादा अंक लेके आ सके। तो यहाँ पर मैंने 5 बातें लिखी हुई हैं। उन 5 बातों को हम लोग जानेंगे जो ये बताएगी कि एग्जाम में आप कैसे ज्यादा मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है कि विद्यार्थी को सब कुछ नहीं पढ़ना है लेकिन जो महत्वपूर्ण है केवल उसे पढ़े। यानी कि अगर कोई विद्यार्थी अधिक अंक लाना चाहता है तो वो इस बात पर ध्यान ना दे कि उसे सब कुछ पढ़ना है, क्योंकि सब कुछ पढ़ने के चक्कर में उसके दिमाग में इतना ज्यादा बर्डन हो जाता है कि वह सभी बातों को याद नहीं रख सकता। ऐसी स्थिति में वो काफी हद तक कई बातों को भूल भी जाता है। तो उसे कोशिश ये करनी चाहिए कि वह सब कुछ ना पढ़ करके केवल उन्हीं महत्वपूर्ण टॉपिक्स को पढ़े जो एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा रखते हैं। तो सबसे पहली बात उसे ध्यान रखनी है कि जो महत्वपूर्ण है केवल उसे पढ़ना है। दूसरी बात कि महत्वपूर्ण का बार बार रिवीजन करें। यानी कि जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं अलग अलग चैप्टर्स में, उन महत्वपूर्ण टॉपिक्स का सिलेक्शन करने के बाद उनको पढ़े और पढ़ने के बाद उनको बार बार रिवीजन करें ताकि उन टॉपिक्स की उसको अच्छी तरीके से समझ विकसित हो जाए और उसको याद हो जाए। तीसरा जो पॉइंट ध्यान रखना है कि महत्वपूर्ण प्रश्नों का आंसर राइटिंग जरूर करें। यानी कि जिन प्रश्नों को उसने महत्वपूर्ण समझा है या जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों का आंसर राइटिंग करके अवश्य देखें। आंसर राइटिंग करने से उसको ये पता चल जाता है विद्यार्थी को कि वो अभी भी कहां पर गलतियां कर रहा है, और अगर वो आंसर राइटिंग कर लेता है उन्हीं क्वेश्चंस की 2 से 3 बार तो उसकी ये जो कमियां हैं ये सुधर जाएंगी। लेकिन अगर वो आंसर राइटिंग नहीं करता तो इसकी गलती का प्रभाव उसे एग्जाम सेंटर में उस क्वेश्चन का आंसर लिखते समय महसूस होगा जिसमें वो काफी गलतियां करेगा। तो इसलिए अगर एग्जाम सेंटर में एग्जाम का आंसर लिखने से पहले अगर उन गलतियों से बचना है तो जो महत्वपूर्ण प्रश्न उसने याद किए या जो तैयार किए हैं उनका वह आंसर राइटिंग जरूर करके देख ले ताकि उससे क्या क्या समस्या हो रही है आंसर को लिखने के दौरान उसकी जानकारी आ जाए। और फोर्थ जो बात है वो है कि प्रेजेंटिंग पावर अच्छी रखे। एग्जामिनर के सामने कोई भी स्टूडेंट जो है वो अपनी कॉपी के माध्यम से बताता है कि वह कितना अपने विषय में बेहतर है, और किसी भी स्टूडेंट की कॉपी ही एग्जामिनर के सामने इस बात को समझाती है कि वह स्टूडेंट किस लेवल का है, वह औसतन है या गुड है या नॉर्मल है। तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों को यह ध्यान रखना है कि मैं जो आंसर राइटिंग कॉपी में कर रहा हूं उसी आंसर राइटिंग से मेरे को जज किया जाना है। ऐसी स्थिति में वह अपने आंसर राइटिंग की जो प्रेजेंटेशन है वो काफी बेहतर तरीके से रखे। प्रेजेंटेशन साफ सुथरी होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, कुछ भी शब्द छोटे नहीं होने चाहिए, औसतन सामान्य जो लेख होता है उसी लेख में होने चाहिए, और लिखने के दौरान जो गलतियां होती हैं सामान्य वो गलतियां नहीं होनी चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रख करके वह अपनी प्रेजेंटिंग पावर को बेहतर कर सकता है और एग्जामिनर जब उसकी कॉपी को
आंकता है तो उसे काफी सहज महसूस होता है और वह विद्यार्थी को एक अच्छा विद्यार्थी समझता है और अच्छे मार्क्स प्रोवाइड करता है। और पांचवी और अंतिम बात जो है वो ये है कि एग्जाम की कॉपी में कटिंग से बचें। बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं आंसर राइटिंग न करने के कारण से जब वो अंतिम रूप से आंसर को एग्जाम सेंटर में अपनी कॉपी में लिखते हैं तो बहुत सारी प्रकार की गलतियां उनसे एग्जाम के दौरान हो जाती हैं, जिसका कारण सिर्फ उनके द्वारा इससे पहले आंसर राइटिंग न करना था। तो ऐसी स्थिति में उस विद्यार्थी को चाहिए कि वह पहले से आंसर राइटिंग कर चुका हो, ताकि अब जब वो एग्जाम में फाइनली आंसर लिखेगा किसी प्रश्न का तो उस दौरान कोई भी गलती या काटापीटी ज्यादा ना हो। क्योंकि अगर कॉपी में ज्यादा काटापीटी की जाती है आंसर में तो ऐसी स्थिति में जो टीचर है वो कंफ्यूज होते हैं कि इस बच्चे का जो कॉपी का आंसर है वो कहां से चेक किया जाए और किस तरीके से चेक किया जाए। ऐसी स्थिति में वह विद्यार्थी को एक औसतन विद्यार्थी समझ बैठते हैं और वह उसे सामान्य अंक देकर के ही उसका काम कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थी को चाहिए कि कॉपी में आंसर लिखते समय किसी प्रकार की कोई कटिंग इत्यादि ना करें। छोटी मोटी कटिंग कर सकते हैं आप, लेकिन बहुत बड़ी कटिंग नहीं करनी और कॉपी को एकदम साफ सुथरे तरीके से आंसर स्टेप बाय स्टेप आपको प्रेजेंटेशन देनी है। तो ये थी हमारी 5 महत्वपूर्ण बातें जो कि एक विद्यार्थी को अपनानी चाहिए अगर उसको बेहतर अंक लाने हैं और उसको बेहतर प्रयास करना है अपनी परीक्षा के दौरान रिजल्ट का। तो इन 5 बातों को ध्यान में रख करके कोई भी विद्यार्थी अपने बेहतर अंक प्राप्त कर सकता है। तो मेरा यही सजेशन है आप लोगों के लिए कि आप लोग मेरी इन 5 बातों को फॉलो करें और बेहतर से बेहतर मार्क्स लेकर के आए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को समय समय पर अपने इस सब्जेक्ट टॉपिक्स चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करता रहूंगा और मैं आप लोगों को अलग अलग विषय लगातार पढ़ा रहा हूं और आप लोगों का प्यार मेरे साथ बना रहे, मैं यही आशा करता हूं। धन्यवाद।